नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज का पार्ट नंबर 6। देखिएगा, हमने पिछले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, आपको वो चीज़ें समझ आ गई होंगी। हर एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कोई भी पार्ट अगर मिस करते हैं तो कोई पर्टिकुलर टाइप आपकी मिस हो सकती है, जिसकी वजह से एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिएगा, आज हम सीखते हैं कि जब आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर का एवरेज दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि 15 नेचुरल नंबर और इनका एवरेज मैंने आपको दे दिया कि 15 नेचुरल नंबर हैं और इनका जो एवरेज है ना दोस्तों, वो हमारे पास है 82। 15 कंजेक्टिव नेचुरल नंबर, 15 लगातार नेचुरल नंबर है, उनका एवरेज है 82। आपसे दो तरह के क्वेश्चन करेगा। नंबर 1 स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, और नंबर 2 आपको बोलेगा कि बताइएगा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। या तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछेगा दोस्तों। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो याद होगा यार एपी के एवरेज के बारे में हमें, कि कोई भी एपी अगर बनती हो तो उनका एवरेज निकालने के लिए हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करते थे। तो हम अपनी मर्जी से 15 नेचुरल नंबर मान लेंगे, लगातार 15 नेचुरल नंबर हम अपनी मर्जी से मान लेंगे। हमने मान लिया 1 से लेकर के 15 तक के नेचुरल नंबर हमने मान लिए। हमने अपनी मर्जी से मान लिए 15 नेचुरल नंबर। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, अगर हम इनका एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होगा सर? इनका एवरेज होगा 1 + 15 और डिवाइड में कर दो 2, तो ये हो जाएगा 16/2 बनेगा 8। 16/2 बनेगा 8, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अब हमें एवरेज कितना गिवन था? 82 गिवन था। तो यार जो अपना एवरेज है ना, वो 82 से कितना पीछे रह गया? 82 से अपने वाला जो एवरेज 8 आया, कितने की कमी रह गई? 74 की कमी हमारे पास रह गई। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था ना, उसमें हम 74 ऐड कर देंगे, तो ये उन नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और जो हमारा लार्जेस्ट नंबर था ना, उसमें हम ये 74 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा उन नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। कि जो नेचुरल नंबर हमारे थे वो 75 से शुरू होकर के 89 तक जा रहे थे, जिनका एवरेज हमें 82 गिवन था। इस टाइप से हम अपनी मर्जी से एवरेज मान लेंगे दोस्तों, अपनी मर्जी से एवरेज मान लेंगे और वहां हम कंपैरिजन चेक कर लेंगे कि कितना कंपैरिजन हो रहा है, कितना चेंजमेंट है। हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, 15 नेचुरल नंबर अपनी मर्जी से। अगर बच्चा ये सोचे कि यार मैं ये 15 नंबर नहीं मानूंगा, तो बच्चा क्या करेगा? आप कोई और 15 नेचुरल नंबर मान लो अपनी मर्जी से। बच्चे ने सोचा यार मैं मान रहा हूं 101 से लेकर के 15 नेचुरल नंबर, मान लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लो 15 नेचुरल नंबर हो गए। एवरेज अगर निकालेंगे तो बनेगा 101 और 115 डिवाइड बाई 2, 216 डिवाइड बाई 2, 108। तो अब जो हमारा एवरेज है वो आगे चला गया, 82 से कितना आगे चला गया? 108 जो है 82 से कितना आगे चला गया सर? 26 आगे चला गया। ये 26 ज्यादा हो गया। हमें एवरेज जो है इससे 26 कम लेकर के आना है, तो मुझे हर एक नंबर को 26 कम करना होगा दोस्तों। तो हर एक नंबर को अगर आप 26 कम करेंगे ना, तो इस नंबर को 26 कम करो। सबसे छोटा नंबर क्या हो गया? 75। इसको 26 कम करो, सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 89। सेम आंसर आएगा।
सेम आंसर आएगा, देख लीजिएगा 75 और 89। तो आपको जब भी किसी भी एपी का एवरेज दे देना तो आप अपनी मर्जी से कोई एपी मान लो वो वाली। अगर नेचुरल नंबर की बात की तो अपनी मर्जी से नेचुरल नंबर मान लो, ओड नंबर की बात करें तो अपनी मर्जी से ओड नंबर मान लो, इवन नंबर की बात करें तो अपनी मर्जी से इवन नंबर मान लो, और वहां पर एवरेज निकाल करके उनका एवरेज और अपने वाले एवरेज का कंपैरिजन कर लो, वहां से आंसर सोल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको कवर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज नंबर्स। 17 प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यार मैं 17 प्राकृतिक संख्याएं मान लेता हूं, 17 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हम मान लेते हैं, 1 से लेकर के 17 तक होंगी, और 1 से लेकर 17 तक 1 to 17 क्या बन रहा है, एपी बन रहा है सर। अगर ये एपी बन रहा है तो एवरेज कितना होगा सर, इनका एवरेज आ रहा है 1 से लेकर 17 तक का, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, 18/2 9 एवरेज आ रहा है, और उन्होंने कहा था एवरेज 41 आना चाहिए, कितने की कमी रह गई, 32 की कमी रह गई। इसका मतलब मुझे एवरेज को है ना 32 बढ़ाना है, एवरेज को 32 बढ़ाना है। तो अगर मुझे एवरेज 32 बढ़ाना है तो हर एक नंबर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 32 हमें हर एक नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। हर नंबर को 32 बढ़ा दीजिएगा, ये हो गया 33, आगे वाला नंबर 34 और लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 49। अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो 33, लार्जेस्ट पूछे तो 49, तो स्मॉलेस्ट पूछा गया था 33 हो जाएगा। कई बार यहां से पूछ लिया जाता है, कई बार यहां से पूछ लिया जाता है कि अगर मैं 2 नंबर और ऐड कर दूं इसमें, देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, अगर मैं 2 नंबर और ऐड कर दूं तो एवरेज क्या होगा, फिर एवरेज क्या होगा। तो यार ध्यान दो, 1 से लेकर 17 तक का एवरेज क्या था, 1 से लेकर 17 तक का एवरेज हमने निकाला 9 आया, 9 आया। अगर मैं 2 नंबर बढ़ा दूं तो अब हो जाएगा 1 से 19 तक का, अब एवरेज कितना होगा 1 + 19, 1 + 19/2, अब एवरेज हो गया 20/2, 10, 20/2 10 हो गया। यहां से लेकर यहां तक एवरेज क्या हुआ, +1 हो गया, एवरेज कितना हो गया, +1 हो गया। यार इन नंबर्स में भी देखो, अगर 2 नंबर बढ़ा दे तो क्या होगा, एक्चुअल नंबर क्या थे सर, एक्चुअल नंबर थे 33 से शुरू हो रहे थे, 34, 35 और एक्चुअल नंबर थे 49 तक, 2 बढ़ा दिए 50 हो गया और 51 हो गया। अगर मैं अब इनका एवरेज निकालूं तो कितना आएगा सर, इनका एवरेज आएगा 33 + 51 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 2, कितना आया 42 आ गया। तो जो पहले एवरेज था उसके कंपैरिजन में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो यार ये सब तामझाम उस केस में करने की जरूरत ही नहीं होती, इन सब को करने की जरूरत ही नहीं होती। मुझे यहीं से पता चल गया था अगर 2 नेचुरल नंबर और आ जाएंगे तो एवरेज 1 बढ़ेगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 1 बढ़ा देता, 42 मेरा आंसर हो जाता। और अगर इसी में पूछ लेता कि इन 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस बता दो कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो 16। अब इनका भी डिफरेंस चेक करके देख लो क्या आएगा, 49 और 33 का 16 आएगा। तो जो नंबर हम मानेंगे ना उनके साथ जो चेंजमेंट आएगा सेम चेंजमेंट उसके गिवन डाटा में भी आएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की ऐसे क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है, जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर मानो और एवरेज निकाल के कैलकुलेट कर दो। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर
सेट ऑफ 10 टर्म, 10 ओड नंबर का एवरेज है 30। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर? 10 पदों के विषम संख्या समुच्चय का औसत 30 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यार पहली विषम संख्या, पहला ओड नंबर होगा 1, दूसरा ओड नंबर होगा 3, डबल करके एक कम कर दो, तीसरा ओड नंबर होगा 3 2 जा 6 में से एक कम कर दो। अगर मैं बात करूं 10वां ओड नंबर, तो 10 का डबल करो 20, एक कम कर दो 19। मैंने अपनी तरफ से ये ओड नंबर मान लिए, हमने अपनी तरफ से ये ओड नंबर मान लिए। अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? इनका एवरेज आएगा सर 1 + 19/2, 10 आएगा। और उन्होंने एवरेज दिया हुआ था 30। तो 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक डाटा को 20 प्लस करना पड़ेगा। हर एक डाटा को अगर 20 प्लस करना पड़े तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 21, अगला नंबर हो जाएगा 23, अगला नंबर हो जाएगा 25 और लास्ट नंबर हो जाएगा 39। तो स्मॉलेस्ट नंबर 21, लार्जेस्ट नंबर 39। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द एवरेज ऑफ 44 कंजेक्टिव ओड नंबर इज 144। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? कितने नंबर है 44 कंजेक्टिव ओड नंबर? जब भी आपको कोई ओड नंबर निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? डबल करके एक कम कर देते हैं। तो पहला ओड नंबर होगा 2 × 1 2, 2 में से एक कम करोगे 1। और 44 नंबर का ओड नंबर होगा, 44 नंबर का ओड नंबर होगा, 44 का डबल करोगे 88, एक कम करोगे 87। यार एवरेज कितनी आ रही है हमारी? हमारी एवरेज कितनी आ रही है सर? हमारी एवरेज आ रही है 1 + 87 डिवाइड बाई 2, 88 डिवाइड बाई 2, 44 हमारी एवरेज आ गई। बट उसने एवरेज कितनी दी है? 144। यार ये जो 144 है ना, ये हमारी एवरेज से कितना ज्यादा है या कितना कम है? सर ये 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो अगर सबसे छोटा नंबर चाहिए तो छोटे नंबर में 100 ऐड कर दो, और सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो सबसे बड़े नंबर में 100 ऐड कर दो। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा नंबर पूछा था, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा नंबर पूछा गया था, सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। होप सो यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी, सबको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 35 कंजेक्टिव इवन नंबर। जब भी हमें इवन नंबर निकालना हो तो इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं? सीधा उसका डबल करते हैं। इवन नंबर के लिए सीधा हम डबल करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो यार पहला इवन नंबर द एवरेज ऑफ 35 कंजेक्टिव इवन नंबर इज 44। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो इवन नंबर, पहला इवन नंबर हो जाएगा 2 1 जा 2, और जो लार्जेस्ट इवन नंबर है वो बनेगा 35वां इवन नंबर। तो ये हो जाएगा 35 का डबल 70। यार हमारा एवरेज कितना आ रहा है? सर हमारा एवरेज आ रहा है 2 में 70 ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, 72/2 36
बट एक्चुअल में एवरेज चाहिए हमें 44। तो यार 36 और 44 में कितने की कमी रहेगी सर? 8 मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको 44 बनाना है ना तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा। तो यार 8 हर एक नंबर में ऐड कर दो, हर एक नंबर में 8 ऐड कर दो। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, 10 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 10 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट वेट। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 84। 7 इवन नंबर हैं और उनका जो एवरेज है वो 84 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यार 7 इवन नंबर, अपनी मर्जी से मान लो ना, 7 इवन नंबर चाहिए। और इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर का डबल करना है, हमें सिर्फ डबल करना है। तो यार पहला इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा। 7th इवन नंबर क्या होगा? 14 होगा। जो डिफरेंस यहां पर है ना वही डिफरेंस रहेगा अगर 7 लगातार इवन नंबर आप कहीं भी ले लोगे, कहीं भी 7 लगातार इवन नंबर ले लो, ये 12 का डिफरेंस है ना, यही रहेगा। आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। आंसर हमारा आ चुका है, बाकी आप करके देखना चाहो क्या बनेगा। सर इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हमारे पास ये बनेगा, एवरेज हमारे पास बन जाएगा 14 + 2 16 अपॉन 2 8 आ जाएगा। और उन्होंने एवरेज दिया 84। तो यार 84 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो 76। हर एक नंबर को मुझे 76 बढ़ाना पड़ेगा। 78 और 76 ऐड करोगे 90। कर दो यार डिफरेंस इनका डिफरेंस कर दो, क्या बनेगा? 12 बनेगा। यार सेम नंबर ऐड कर रहे हैं हम दोनों जगह, और जब सेम नंबर दोनों जगह ऐड होगा ना तो डिफरेंस के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा दोस्तों। डिफरेंस के अंदर कोई भी चेंजमेंट उस केस में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्टिव इवन नंबर। 4 लगातार इवन नंबर है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स एंड 4 कंसेक्टिव ओड नंबर्स इज 14.5। यार 4 लगातार इवन नंबर है, उनका जो एवरेज है, और 4 लगातार ओड नंबर है, उनका जो एवरेज है वो है 14.5। इफ द एवरेज ऑफ गिवन 4 ओड नंबर इज 14। अगर इवन नंबर का एवरेज 14 है, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन 4 इवन नंबर। यार हम एक चीज तो ये कर सकते हैं सर, 4 इवन नंबर है, 4 ओड नंबर है, 4 इवन नंबर है और 4 ओड नंबर है, टोटल नंबर हो गए 8 और इनका जो एवरेज है ना वो है 14.5। अगर मैं ओड नंबर की बात करूं, 4 ओड नंबर की बात करूं, तो इनका एवरेज है 14। यार इनका टोटल कितना होगा? इनका टोटल कितना होगा? अगर मैं इनका टोटल निकाल लूं तो क्या बनेगा हमारे पास? 14 8 जा 112 और हाफ को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 तो ये हो जाएगा 116। 14 4 जा 56। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा,
अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो 8 नंबर थे जिनमें 4 इवन थे, 4 ओड थे। अगर मैं 4 ओड नंबर को घटा दूं तो कौन से नंबर बचेंगे? 4 नंबर बचेंगे और वो इवन वाले बचेंगे। यार इनको घटाओ, क्या आएगा? इनको घटा रहे तो हमारे पास आ रहा है 60। 4 नंबर है, एवरेज टोटल है 60। 4 नंबर टोटल 60, एवरेज क्या होगा सर? एवरेज हो जाएगा 15 एवरेज हो जाएगा सर। 15 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। द एवरेज ऑफ 4 कंजेक्टिव ओड नंबर एंड 4 कंजेक्टिव इवन नंबर इज 7.5। और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, 7 लगातार ओड नंबर या इवन नंबर की बात हो रही हो। 7 देखिए, 4 ओड नंबर 4 इवन नंबर, टोटल हो गया 8 नंबर। यार इनका एवरेज कितना है? 14 है। ओड नंबर का एवरेज कितना है? 14 है। टोटल एवरेज कितना है? टोटल एवरेज है 14.5। और जो इवन नंबर है यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ सर? यहां इनके अंदर अगर मैं बात करूं कि इनका एवरेज 14.5 था और ओड नंबर का माइनस हो रहा है। अगर ओड नंबर में जो एवरेज माइनस होगा ना, इवन नंबर में वो एवरेज प्लस हो जाएगा। प्लस कर दो, 0.5 प्लस कर दो, 15 हो जाएगा। यहां अगर एवरेज प्लस हो रहा होता तो यहां माइनस कर दो, यहां माइनस हो रहा है तो यहां प्लस कर दो। यही चेंजमेंट बनेगा और कुछ नहीं होगा। या फिर इसके अंदर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। किस टाइप से, समझिएगा जरा। अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना चाहें ऐसे क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे सर? 8 नंबर है जिनका एवरेज है 14.5, जिनमें से 4 नंबर का एवरेज है 14। 4 नंबर का एवरेज मुझे निकालना है और टोटल एवरेज है 14.5। यार आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इनका और इनका नंबर कितने कितने? 4 नंबर यहां पर है, 4 नंबर यहां पर है। इसका मतलब इनका जो रेशियो आना चाहिए ना, वो 1:1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों? इनका रेशियो 1:1 इनका रेशियो आना चाहिए। तो क्या बनेगा? यहां से लेकर यहां तक 0.5 आया, 0.5 आया और 1:1 बनना चाहिए। तो 1 की वैल्यू 0.5 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 0.5। अब ये कम हो रहा था, ये बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा। तो 0.5 इसके अंदर बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? 14.5 में 0.5 ऐड कर दो, 15 हो जाएगा। ये जो नंबर होते हैं ना, ये एक कम होता है, एक ज्यादा होता है हमेशा। ये जो ऑल ओवर एवरेज है ना, उससे एक नंबर कम होगा, एक नंबर ज्यादा होगा। तो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द एवरेज ऑफ 4 कंजेक्टिव ओड नंबर एंड 4 कंजेक्टिव इवन नंबर। 8 नंबर का एवरेज है 7.5। 8 नंबर का एवरेज है 7.5। तो ये आ जाएगा बीच में, मिक्स का है। अब कुछ ओड नंबर है, कुछ इवन नंबर है। क्या बोला गया? इफ द एवरेज ऑफ द 4 ओड नंबर इज 4। 4 ओड नंबर है और इनका एवरेज 4 है। फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन 4 इवन नंबर। इवन नंबर 4 है और इनका एवरेज हमें बताना है। यार इनका रेशियो क्या बनेगा? 1:1 बन रहा है, रेशियो बन रहा है 1:1। तो यहां पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बन रहा है 3.5। एक रेशियो की वैल्यू 3.5 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 3.5 बनेगी। ये जो नंबर है ये 7.5 से कम है, तो ये वाला जो नंबर है 7.5 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 7.5 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 3.5 ज्यादा होगा।
क्या राइट आंसर हो जाएगा? 11 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 11 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 consecutive number are given if the average of the two number given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 number? यार क्या दिया गया है? 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या होगा? यार एक बात बताओ, 10 नंबर है, 10 नंबर है और आपको क्या बोला गया है? दो नंबर, बीच वाले दो नंबर, उनका एडिशन, उनका टोटल है 13.5, एवरेज है, एवरेज है 13.5, तो टोटल उनका बनेगा 27। डबल कर देंगे यार, 27 बनेगा। या फिर मैं आपको ये बात कहूं, देखिएगा 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो सबका एवरेज होगा। मैंने इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो सबका एवरेज होगा। मैंने इन दो नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो सबका एवरेज होगा। मैंने इन दो नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो सबका एवरेज होगा। और अगर मैंने इन बीच वाले दो नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो पूरी सीरीज का ही एवरेज आ गया, सबका एवरेज आ गया। तो यार ये जो 13.5 है ना, ये टोटल एवरेज हो गया। अब एक काम करते हैं, 10 कंजेक्टिव नंबर ले लेते हैं हम अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से 10 लगातार नंबर लेंगे, 1 से लेकर के 10 तक ले लिया और 6 नंबर तक के बारे में आपसे पूछा है। बाद में देखते हैं क्या बनेगा। सुनिए ध्यान से सुनिएगा आप क्या बनेगा। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज बनेगा दोनों की एडिशन डिवाइड बाई 2, 5.5, बट उसने एवरेज दिया 13.5। तो यार हर नंबर में कितना ऐड करना पड़ रहा है? 8 ऐड करना पड़ रहा है। तो हर एक नंबर में 8 ऐड कर दो, ये नंबर बनेगा 9, ये वाला नंबर बनेगा 14 और लास्ट नंबर की बात करूं तो बनेगा 18। बट अब तो इसके बारे में पूछा है, 9 से लेकर 14 तक का टोटल पूछा है। तो यार 9 से 14 तक का एवरेज तो ये बनेगा। और संख्याएं कितनी है? ये 6 संख्याएं हैं। अगर एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? उनका सम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो, क्या बनेगा? 2 से कैंसिल करो 3, यह बनेगा 23 और 23 इंटू 3 हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 69 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। द एवरेज ऑफ 7 कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज के। 7 लगातार नंबर का एवरेज है के, 7 लगातार नंबर का एवरेज है के। देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 नेचुरल नंबर? अगले 7 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? यार एक बात बताओ, पहले 7 नेचुरल नंबर, पहले 7 नंबर एवरेज कितना है? एवरेज उसने छोड़ो कितना दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है के। तो मैं पहले 7 का एवरेज निकालता हूं, ये आएगा 1 + 7 अपॉन 2, ये बन जाएगा 8/2। तो के की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू आ गई 4। हमें चाहिए अगले 7 नंबर, अगले 7 नंबर। तो अगले 7 नंबर चाहिए। तो यार 1 से 7 हो चुके हैं, तो अगले 7 नंबर होंगे 8 से लेकर के और 14 तक। एवरेज क्या आएगा? सर एवरेज आएगा 8 + 14 डिवाइड बाई 2। तो ये बनेगा 22 डिवाइड बाई 2, 11 बनेगा। तो यार 4 से लेकर 11 तक पहुंचने के लिए, 4 से लेकर 11 तक पहुंचने के लिए
डाटा के साथ क्या छेड़खानी की गई? सर डाटा 7 बढ़ गया। सर डाटा क्या हो गया? 7 बढ़ गया। तो जो एवरेज है दोस्तों वो इंक्रीज बाई 7 हो गई। तो राइट आंसर हो जाएगा K+7। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा K+7। जो भी चेंजमेंट आपके डाटा में बनेगा वही उसके गिवन डाटा में चेंजमेंट बनेगा। आप अपनी मर्जी के नंबर लीजिएगा और गेम ओवर कर दीजिएगा दोस्तों। यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ताकि पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें दोस्तों। और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि अपडेट आपको वहां पर मिलती रहे। और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। द एवरेज ऑफ 5 कंजेक्टिव नेचुरल नंबर इज 12। 5 लगातार नंबर का एवरेज है 12। 5 कंजेक्टिव नेचुरल नंबर। यार 1 से 5 मानूंगा मैं तो मानूंगा 1 से 5 और मेरा एवरेज आएगा 1 + 5 6 और 6 को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा 3 आएगा। अब उसने क्या कहा? What will be the average of the 7 numbers if the next 2 natural number are also included? अगर मैं 2 नंबर और ऐड कर लूं इसमें, अगर मैं इसमें 2 नंबर और ऐड कर लूं तो 7 नंबर हो गई। अब मेरा एवरेज क्या बनेगा? सर अब एवरेज बनेगा 1 + 7 8 बनेगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा 4 एवरेज बनेगा। एवरेज में क्या चेंजमेंट आया? +1 हो गया। तो जो उनका एवरेज था ना वो भी यार +1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को? सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक कमेंट इंपॉर्टेंट है और कोशिश ये की जा रही है कि जो आपको पढ़ाया जाए एग्जाम में उसके बाहर से क्वेश्चन आने की कोई भी गुंजाइश ना बचे। इस तरीके से आपको तैयारी करवाई जाए दोस्तों। इस मकसद से हम आपके सामने ये बैच लेकर के आए हैं। द एवरेज ऑफ 9 कंजेक्टिव नंबर्स इज n। 9 कंजेक्टिव नंबर एवरेज है n और हमारा एवरेज क्या आ रहा है? सर हमारा एवरेज आ रहा है 1 + 9 बनेगा 10 और 10 को डिवाइड बाई 2 कर दो 5। आगे क्या चेंजमेंट किया उसने? इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज विल बी। अगर 2 नंबर और इंक्लूड कर लूं तो 9 से आगे 2 नंबर 11 हो जाएगा। अब एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया 12/2। 1 + 11 बनेगा 12/2 करोगे बनेगा 6। क्या चेंजमेंट आया? 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया हमारे पास। और अगर मैं 1 बढ़ा दूं तो क्या बनेगा? इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा। यार एक चीज सोचिएगा, चलो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं 1 नंबर बढ़ाया, अगर मैंने 2 नंबर बढ़ाए थे, देखिएगा यहां पर हमारा एवरेज आया था, एवरेज हमारा आया था 10/2 5। अगर मैं 2 नंबर बढ़ा देता हूं तो मैंने कर दिया 1 से 11। एवरेज कितना आया? एवरेज आया 11 + 1 12। 12/2 हो गया 6। अगर मैं 3 नंबर बढ़ा दूं तो 9 + 3 हो जाएगा 12। अब एवरेज बनेगा 1 + 12 13/2 6.5 6.5। अगर मैं 4 नंबर बढ़ाता तो 9 में 4 बढ़ा दो 13। तो एवरेज क्या बनेगा? एवरेज बनेगा 1 + 13 बन जाएगा 14/2 करोगे बन जाएगा 7। यार ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए।
यहां से यहां तक नंबर बढ़ गए 2, बट एवरेज बढ़ा सिर्फ 1। यहां से लेकर यहां तक नंबर बढ़े 3, बट एवरेज बढ़ रहा है सिर्फ 1.5। यहां से यहां तक नंबर बढ़ गए 4, बट एवरेज बढ़ रहा है कितना, 2। तो यार जितने नंबर हम बढ़ाएंगे ना उसका आधा एवरेज बढ़ेगा। अगर 2 नंबर बढ़ाए, अगर हम ऐड कर दें 2 नए नंबर, 2 नंबर ऐड कर दें लगातार में, तो एवरेज इसका आधा कर दो, 1 बढ़ेगा। अगर मैं आपको यह कहता कि इसके अंदर नेक्स्ट 2 नंबर की बजाय मैं कह दूं नेक्स्ट 10 नंबर हमने ऐड कर दिए, अब एवरेज क्या होगी सर? अब एवरेज होगी 10/2 कर दो, 5 बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगी। जितने भी नंबर बढ़ाओगे उसका आधा कर दो, उसका क्या कर दो, आधा कर दो, इतनी एवरेज बढ़ेगी हमारे पास। तो अब यहां से इस कंसेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। चलो देखो एक क्वेश्चन क्या है। नंबर है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज m। 5 नंबर है, एवरेज है m। क्या बोला है? इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, 3 नंबर और ऐड कर दूं तो यार एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? प्लस हो जाएगा 3 का हाफ, 3 का हाफ प्लस हो जाएगा। ये बन गई एवरेज, ये बन गई एवरेज। क्या बोला है? हाउ मच मोर द m विल बी एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर। कितना बढ़ के आएगा? 1.5 बढ़ के आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप चंद सेकंडों में फोड़ सकते हैं। अगर इस मेथड से आप करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को चंद सेकंडों में कर पाएंगे दोस्तों आप। तो ये टाइप आपको क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। हमारे पास 20 नेचुरल नंबर है, 20 नेचुरल नंबर, और इनका जो एवरेज है वो हमारे पास 85 है। अगर हम अगले 5 नंबर और ऐड कर दें, नेक्स्ट 5 नंबर और ऐड कर दें हम, तो एवरेज क्या होगा? अब नंबर हो गए 25, नंबर बढ़ा दिए 5, तो एवरेज बढ़ेगा 5 का आधा, 5 का आधा एवरेज बढ़ेगा। और 5 का आधा होता है 2.5, 2.5 बढ़ जाएगा यार। तो 85 था, 2.5 बढ़ गया, 87.5 बन गया, 87.5 हमारे पास बन गया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे एवरीवन, हैव ए नाइस डे।